टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये किन चीज़ों पर बेस्ड है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये किन चीज़ों पर बेस्ड है, मैं एक और बार आपको बता दूँ। इट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट प्राइस एक्शन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट। इसमें हम स्टडी करते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट प्राइस एक्शन के बारे में ताकि हम फ्यूचर मूवमेंट पता लगा सकें, प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, इट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, डिमांड एंड सप्लाई और इंडिकेटर एंड कैंडलस्टिक्स। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पर बेस्ड है। टेक्निकल एनालिसिस और भी अच्छे से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको याद होगा जब भी हमें वीकनेस या फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और डॉक्टर इन दो केसेस में दो चीज़ें करना कभी नहीं भूलते। फर्स्ट इज़ द पल्स रेट मेजरमेंट एंड सेकेंड इज़ द टेम्परेचर मेजरमेंट। ये जो दो चीज़ें हैं किसी भी डॉक्टर के लिए एक इंडिकेटर का काम करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो पल्स रेट देख रहे हैं तो वो वहाँ ये देखते हैं कि 72 से ऊपर है तो उनका वो अलग इंटरप्रिटेशन देंगे और 72 से नीचे है तो अलग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये भी है कि जो बॉडी का डाटा है वो बॉडी को जब अच्छे से समझता है तो जब मेडिकल साइंस ने सभी डाटा को लेकर एक अनुमान लगाया कि जब जब ऐसा हुआ तब वैसा हुआ था, तो जब भी ऐसा हुआ तब वैसा होगा। ठीक है, तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी हमें एक ऐसा ही डाटा प्रोवाइड करता है और ये पूरा गेम जो स्टॉक मार्केट का है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है और जो कि बेस्ड है हिस्टोरिकल डाटा पे। तो स्टॉक मार्केट भी यही बताता है कि जब भी ऐसा हुआ तब वैसा हुआ था, तो जब भी ऐसा होगा तब वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं हिस्टोरिकल डाटा की। बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है ताकि आप इस बात को अच्छे से समझेंगे कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है ट्रायंगल पैटर्न का, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिख रखी है, हायर लोज और लोअर हाई। अगर आपको पैटर्न के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको बस दो बातों का, एक ऊपर जो लाइन जा रही है ये वाली और एक नीचे जो लाइन जा रही है एक ये वाली। ठीक है, आपको इतना देखना है कि जब जब इसने नीचे की लाइन को कैंडल्स ने टच किया तब तब ये ऊपर भागा और जब भी इसने ऊपर की लाइन को टच किया तब तब ये नीचे भागा। जब भी नीचे टच किया तब ऊपर भागा और जब इसने ऊपर टच किया तब ये नीचे। ठीक है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तब ये पैटर्न रिपीट होता रहता है, रिपीट होगा। ठीक है, और तो आइए दूसरे एग्जाम्पल को भी समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ऊपर वाली ये जो लाइन है, ठीक है, दिख रही होगी, और एंड सपोर्ट है जो नीचे वाली लाइन है। अभी के लिए आपको इतना समझना है सपोर्ट जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो नीचे नहीं गिरने दे रहा, और रेजिस्टेंस जो अब उससे ऊपर जाने नहीं दे रहा। रेजिस्टेंस कभी भी फिक्स नहीं है, रेजिस्टेंस कभी भी सपोर्ट बन सकता है और इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा इसका नया हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही देख पा रहे होंगे, जब जब इसने ऊपर टच किया तब तब ये नीचे गया और जब जब इसने नीचे टच किया तब तब ये ऊपर। ठीक है, यही पैटर्न रिपीट होगा जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा इसका। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब भी आप कभी आईसीयू गए हो या फिर हॉस्पिटल गए हो तो वहाँ पर आपको एक मशीन दिखेगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है। स्टॉक मार्केट भी ठीक उसी तरीके से हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो वॉल्यूम के फॉर्म में हो या किसी भी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट उसी के थ्रू हमें काफ़ी सारे डाटा भी प्रोवाइड करता है उसी में। जैसे उसका पहले मैं समझा दूँ यहाँ पर, जैसे उसका हाई हो गया, लो हो गया या फिर क्लोज हो गया। ठीक है, ये कैंडल स्टिक के थ्रू काफ़ी सारे डाटा हमें प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वॉल्यूम ग्राफ के फॉर्म में हो या फिर कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में हो। और यहाँ पर हमें ओवरसोल्ड एंड ओवरबाउंड का भी डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि RSI इंडिकेटर की मदद से। ठीक है, तो पहले कैंडल स्टिक्स को समझते हैं यहाँ पर।
कैंडल स्टिक्स में ये जो बीच का पार्ट है इसे हम बॉडी कहते हैं। सेम यहीं पर यहाँ बेरिश कैंडल में भी बीच में ये जो है इसे बॉडी कहेंगे, और ये जो ऊपर है इसे शैडो कहेंगे, स्टिक्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है। बुलिश कैंडल में इसका जो लोअर बॉडी होगी उसको हम कहते हैं, यहाँ से ये ओपन हुआ था और यहाँ पर जाकर ये क्लोज हुआ, ठीक है। हाई इसका ऊपर होगा और लो इसका नीचे होगा। और ठीक उल्टा ही बेरिश कैंडल में होगा, इसका ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम ओवरबाउट और ओवरसोल्ड सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर ये बता रहा है कि बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट फिर नीचे काफ़ी बाय हो गया, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। फिर सेलर्स आए मार्केट में, फिर सेलर्स ने गिराया, फिर बायर्स आए, फिर बायर्स ने ऊपर उठाया मार्केट को, फिर सेलर्स आ गए, फिर सेलर्स ने गिराया, ठीक है। तो ये ओवरसोल्ड सिचुएशन है, ये ओवरबाउट सिचुएशन। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो मार्केट हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि जब मार्केट ने इस प्रकार के वॉल्यूम में बस यहाँ पर मार्कर के आपको समझा, ठीक है। जब मार्केट ने इस प्रकार के वॉल्यूम में ऐसा बिहेव किया, तब जब भी ऐसा वॉल्यूम होगा या फिर जब भी इतना वॉल्यूम होगा तब मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। और तो आप देख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और दूसरी बात, मार्केट में मैं एक और बात आपको बता दूं कि मार्केट में काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक के सिस्टम आपको बेचेंगे और बोलेंगे कि ये कुछ नया है, मैंने खुद डेवलप किया है। तो मैं आपको बता दूं सब कुछ वही है, बस तरीका आपको ढूंढना है। सिस्टम वही है, तरीका आपको ढूंढना है। और कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता, कमियां हर किसी में होती है, चीज़ें वही हैं, ठीक है। तरीका आपको ढूंढना है। तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।